हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ थर्ड वीडियो। ठीक है, तीसरा वीडियो है ये। तो इसके पहले हमने एक दो कर रखा है और उसमें डेली 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा वीडियो है, तीसरे में भी हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो तुमको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते रहो और ये वीडियोस देखते रहो, ताकि जो भी चीज़ छूट रहा है ना वो छूटे ना। ठीक है, तो अभी हम लोग पैथोलॉजी लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो पैथोलॉजी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। पैथोलॉजी के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको पहले देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखो मैंगो में बात करेंगे, तो मैंगो में तुमको पता है ना ऑल्टरनेट बियरिंग होता है। हाँ, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेट बियरिंग क्यों होता है। हाँ, तो क्यों होता है, ये इम्बैलेंस सी एन रेशियो के कारण होता है। इम्बैलेंस सी एन रेशियो के कारण होता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को जो होता है ना वो इम्बैलेंस होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तुम देखे होगे इसमें ब्लैक टिप हो जाता है, ब्लैक टिप। हाँ, ब्लैक टिप, और इसमें ब्लैक टिप को मैंगो नेक्रोसिस भी बोलते हैं, मैंगो नेक्रोसिस। तो ब्लैक टिप होता क्यों है, तो ये होता है बोरोन डिफिशियंसी से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसमें तुमको ध्यान में रखना है ना। फिर हम लोग बात करेंगे टोमेटो का। टोमेटो में क्या होता है ना कि टोमेटो लीफ कर्ल बहुत फेमस है। टोमेटो लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल किसके कारण होता है, ये एक वेक्टर के कारण होता है। कौन सा वेक्टर है, वेक्टर का क्या नाम है, ये होता है वाइट फ्लाई के कारण। ठीक है, वाइट फ्लाई। और वाइट फ्लाई क्या है, वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है ये वायरस है। इसको ध्यान में रखना कि ये वायरस है। ठीक है, नेमाटोड वायरस ऐसे भी पूछ देता है, तो ये क्या है, वाइट फ्लाई। फिर टोमेटो में देखो, टोमेटो में तीन चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखो क्रैकिंग क्यों होता है, टोमेटो क्रैकिंग क्यों होता है, तो क्रैकिंग क्यों होता है, बोरोन डिफिशियंसी से क्रैकिंग होता है। फिर तुमको पता है ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट क्यों होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं नहीं चाहूँगा कि तुम एक भी गलत करके आओ। ठीक है, ओके। फिर ना तुमको कुछ ऑफ साइड्स तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन, जैसे कैबेज, कैबेज, फिर देखोगे कॉलीफ्लावर। हाँ, ये दोनों का जो भी डिफिशियंसी होता है ना सेम सेम ही होता है। हाँ, तो इसमें तुम क्या देखोगे, ब्राउनिंग क्यों होता है, कभी कभी कैबेज में ब्राउनिंग हो जाता है, ब्राउनिंग बोरोन डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, और अगर तुम बात करोगे विप्टेल, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, तो ये मॉलिबेडनम के डिफिशियंसी होता है। तो ये दोनों के दिमाग में तुमको ध्यान से रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख, ये जो है ना हाँ ओके, ये तो हमने कर लिया ना। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा फंगी साइट्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, फंगी साइट्स, फंगी साइट्स, फंगी साइट्स में हमको क्या देखना है कि फंगी साइट्स तुम देखो, अगर तुम चार प्रकार के फंगी साइट्स को देखते हो, तो पहले होता है स्मट। हाँ, ये स्पेलिंग गलत हो गया, स्मट। फिर तुम देखोगे रस्ट। हाँ, फिर देखोगे पाउडरी, पाउडरी माइल्ड्यू। हाँ, फिर देखोगे डाउनी माइल्ड्यू। हाँ, तो तुम देखोगे ना स्मट जो होता है ना, इसका नाम है वीटावैक्स। अभी तक ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए देख लेना। रस्ट जो है उसको बोलते हैं प्लांट वैक्स। हाँ, फिर तुमको मतलब स्मट को कंट्रोल करने के लिए वीटावैक्स यूज होता है, रस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट वैक्स यूज होता है, पाउडरी माइल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए सल्फर डस्ट यूज होता है, फिर डाउनी माइल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए मेटल एक्सेल होता है, मेटा एक्सेल। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, फिर तुमको एक क्वेश्चन देखो आया था कि ये जो बॉडेक्स मिक्सचर होता है ना, बॉडेक्स मिक्सचर, इसको इसको इसके लिए क्या यूज़ होता है, मतलब क्या बॉडेक्स मिक्सचर को प्रिपरेशन के लिए क्या यूज़ होता है, तो इसमें यूज़ होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बॉडेक्स मिक्सचर को ठीक करने के लिए, बॉडेक्स मिक्सचर को प्रिपरेशन करने के लिए कॉपर सल्फेट यूज़ होता है। ठीक है, फिर देखो अभी हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री देख सकते हो। उसके कुछ क्वेश्चंस को तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा एक C4 होता है। ठीक है, C4 फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। फोटो साइंथेसिस जो होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। दो फेज क्या है, एक होता है C4, एक होता है C3। ठीक है, C4 को जो होता है ना वो उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। हाँ, C3 को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो लाइट रिएक्शन है उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। यही सब नाम जो है ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट नाम तुमको याद रखना है। C3 को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल।
हाँ, फिर ये जो C4 होता है ना, वो कहाँ होता है, ग्रैना, ग्रैना जो एरिया होता है वो क्लोरोफिल में होता है। हाँ, क्लोरोफिल के ग्रैना एरिया में होता है। और ये जो होता है ना C3, जो डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा एरिया में होता है। स्ट्रोमा एरिया, स्ट्रोमा कहाँ है, ये भी क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इस एरिया में होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को तुमको ध्यान में रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुम देखोगे इसमें, दिमाग में रखोगे, तो ये जो C3 पार्ट, C3 है ना, इसका एक तुमको जैसे एंजाइम है, वो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसमें यूज होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इन्वॉल्व है। पर C4 में जब तुम जाओगे ना, सॉरी, वेरी सॉरी, ये PEP जो होता है ना, ये C4 में होता है, PEP कार्बोक्सिलेज। हाँ, और अगर C3 की बात करोगे ना, तो इसमें रुबिस्को होगा, रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम C3 में, और इसमें तुमको कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। C3 होता है, C4 होता है, और तुमको एक पता होगा एक कैम भी होता है। कैम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछता है कि कौन कौन से प्लांट्स है, कौन कौन से क्रॉप्स है जो कैम में आते हैं। ठीक है, तो कैम में आते हैं कौन कौन से क्रॉप्स, तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है पाइनएप्पल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो। हाँ, फिर एक होता है ओप्यून्थिया, ओप्यून्थिया भी आता है कैम में। ओके, चलो ठीक है। फिर कैम प्लांट्स में तुम देखोगे तो कैक्टस भी आ जाता है। सीसिल एक होता है, सीसिल, वो भी आ जाता है। हाँ, ये सब चीज़ों को याद रखना है। फिर एक और चीज़, तुम अगर यहाँ पे कैम प्लांट देख लिए, तो C3 C4 भी देखना तो बनता है ना तुमको। तो देख, C3 हो गया, C4 हो गया। C3 क्या होता है, जैसे अपना नॉर्मल राइस, वीट, हाँ, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये डेली वाला चीज़ जो होता है ना, वो C3 में आ जाता है, तुम देख सकते हो क्या। ठीक है, और ये जो तुमको होता है ना C4 में, क्या आ जाता है, शुगर केन, हाँ, मिलेट्स, सोरगम, तुमको मेज। तो इसमें तुमको करना क्या है ना कि C3, C4 और कैम प्लांट का हर एक प्लांट तुमको याद रखना है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है ना कि एक्टिव रेडिएशन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस, पार का फुल फॉर्म देखो क्या होता है, फोटो सिंथेसिस एक्टिव, वेरी सॉरी, एक्टिव रेडिएशन। हाँ, पार वैल्यू कितना से कितना होता है, तो पार वैल्यू 4 से 700 nm होता है। ठीक है, 4 से 700 nm, इन चीज़ों को तुमको ध्यान में रखना है। ओके, चलो। फिर एक चीज़ होता है कि देखो, रूट प्रेशर, अगर रूट का प्रेशर है तो उसको मेज़र करने के लिए कोई एपरेटस होगा, तो उस एपरेटस का नाम क्या है, रूट प्रेशर जो मेज़र होता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर। रूट प्रेशर जो किससे मेज़र होता है, मैनोमीटर से। फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रॉपिज्म देख लेंगे, ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो देखो, बहुत सारे ट्रॉपिज्म होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोटो ट्रॉपिज्म। फोटो जहां लग गया तुमको समझ आ रहा होगा, लाइट से होता है। पर एक क्या होता है ना, हेलियो होता है, हेलियोट्रॉपिज्म। हेलियोट्रॉपिज्म क्या है, हेलियो है, हेलियो में सन इन्वॉल्व होता है, सन के रिस्पॉन्स टू सनलाइट अगर हो रहा है तो हेलियोट्रॉपिज्म होता है। ओके, चलो। एक होता है ग्रेवियोट्रॉपिज्म, ग्रेवियोट्रॉपिज्म नाम से तुमको समझ आ गया होगा, ग्रेविटेशनल का होता है। तो एक क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये याद रखने वाला चीज़ है। ये क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो सारों सब समझ गए, ग्रेविटो क्या होता है, फोटो क्या होता है, थिग्मो, हेलियो, और ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।